कुंज विहारी श्री हरिदास। धार्मिक स्कैम इतना बढ़ चढ़ करके हो रहा है कि ये हमारे सनातन धर्म को खोखला कर रहा है। अभी किन्नर अखाड़ा के द्वारा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया। देश में खूब इसकी चर्चा हुई, लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं हुई कि क्या ममता कुलकर्णी कहीं से महामंडलेश्वर बनने के योग्य है। तो आपको मैं बताऊं कि ये किन्नर अखाड़ा के द्वारा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया और नया नाम भी दे दिया गया, श्री यमाई ममता नंदगिरी जी। अब देखिए कि ये धार्मिक स्कैम हमारे सनातन धर्म में कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। धर्म के नाम पर, कहीं पर पैसे के लिए, तो किसी के पास पैसा बहुत है तो उसे अब नाम चाहिए, किसी के पास नाम भी बहुत है तो उसे पद चाहिए। बस पैसा, नाम, पद को लेकर के खूब स्कैम हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ममता कुलकर्णी जो अपने आप को कहती हैं कि मैंने 23 साल तक तपस्या की, और अभी तो रजत शर्मा आपकी अदालत इंडिया टीवी वाले, उन्होंने इसे आपकी अदालत में बुलाया और बढ़िया देखिए क्या हुआ। जब प्रश्नोत्तरी प्रारंभ हुआ तो उससे पहले ममता कुलकर्णी यानी कि नकली महामंडलेश्वर मंत्रोच्चार करती हैं। गजब की बात कि जितने इन्होंने श्लोक वहां पर बोला, उस श्लोक के हर शब्द में त्रुटि, और अपने आप को कहती हैं कि मैं महाकाली, जाने कौन कौन सी बातें, महाचंडी, महाकाली इत्यादि की ये अंश हैं। बहुत कुछ बकवास इन्होंने की। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कोई किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाता है, कोई जाता है, इसमें दोनों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ ही होता है। क्योंकि चर्चित व्यक्ति जो अभी ट्रेंड में आया है, जो अभी किसी बात को लेकर के वायरल है, उसे बुलाओ अपनी स्टूडियो में, हमारी भी टीआरपी बढ़ जाएगी। सामने वाला भी सोचता है कि मैं भी फेमस हो जाऊंगा, और इस प्रकार से कोई फेमस होने के लिए, कोई टीआरपी के लिए धर्म की धज्जियां उड़ा रहा है। पहली बात तो आपको बताऊं कि किन्नर अखाड़ा कोई अखाड़ा ही नहीं है। ये तो केवल किन्नरों को सम्मान देने के लिए, उन्हें एक धर्म में आगे वो बढ़े, हाँ, वो धर्म में धार्मिक उन्नति करे, इसके लिए उन्हें एक सम्मान देने के लिए किन्नर अखाड़ा बना दिया गया। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। जो किन्नर अन्य कार्य में अपना समय व्यर्थ गंवाती थी, अब वो धर्म में, भगवान के नाम में अब अपना समय देंगी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, अब उन्हीं किन्नर अखाड़ा, जिन किन्नरों को सम्मान देने के लिए अखाड़ा बना दिया गया, अब वहीं पर क्या किया जा रहा है, उनके द्वारा महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। अच्छा, एक बात और बता दो, उनके द्वारा शंकराचार्य भी बनाने की बात हो गई। शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, ये सब कौन बन सकता है? कौन शंकराचार्य हो सकता है? कौन व्यक्ति महामंडलेश्वर के योग्य है? इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। ममता कुलकर्णी, देखिए गजब की बात, ममता कुलकर्णी पहुंचती हैं, पहले उनका बहुत बढ़िया अभिषेक हुआ। अभिषेक में बढ़िया लाली लगा करके, अपने बालों को बढ़िया खोल करके, और बढ़िया उनका अभिषेक हुआ। पहली बात तो मान लीजिए, ममता कुलकर्णी पहली बात तो महामंडलेश्वर के योग्य ही नहीं है, क्योंकि महामंडलेश्वर कौन बनता है, तो एक सन्यासी ही बन सकता है। और सन्यासी कौन होता है, तो सन्यासी केवल पुरुष ही होता है। महिलाओं के लिए कहीं भी सन्यास का कोई नियम नहीं बताया गया है। स्त्रियों के लिए कहीं कोई नियम नहीं है सन्यास के लिए, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं वो हमेशा किसी न किसी के संरक्षण में होती हैं। यानी कि जन्म से लेकर के विवाह से पहले तक वो अपने
माता पिता अभिभावक के संरक्षण में रहती हैं, विवाह के बाद अपने पति इत्यादि के संरक्षण में रहती हैं। यानी कि युवावस्था में पति के संरक्षण में, बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में, और वृद्धावस्था में अपने पौत्र पुत्र इत्यादि के संरक्षण में रहती हैं। तो महिलाएं कभी स्वतंत्र नहीं हैं, वो संरक्षण में ही रहती हैं, वो संरक्षण के अधिकारी हैं। तो महिलाओं के लिए कहीं कोई संन्यास की पद्धति, कोई नियम ही नहीं है। तो ममता कुलकर्णी कहां से महामंडलेश्वर बन जाएंगी जब वो सन्यासी ही नहीं बन सकती है। आपने कभी ये शब्द सुना है शास्त्रों में कि एक सन्यासिन थी, ऐसा कुछ सुना है? नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई पद्धति ही नहीं है। अच्छा, महामंडलेश्वर, चलिए मैं कहता हूं कि यहां तक बात आ ही गई जब कि महामंडलेश्वर बना दिया जाए, तो महामंडलेश्वर बनाने के बाद नियम होता है, पिंडदान इत्यादि। तो चलिए, जो इन्होंने बताया कि ये सब मेरा हुआ है, मान लेता हूं। उसके बाद मुंडन किया जाता है। इन्होंने बाल नहीं छिलवाया, हाँ, मुंडन नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि भाई लुक भी तो बनी रहनी चाहिए। हाँ, इन्होंने कोई मुंडन इत्यादि नहीं करवाया। बढ़िया तैयार होकर के गई, अभिषेक हुआ और वो अपने आप को महामंडलेश्वर अब कहने लगी। तो ये सब क्या है? ये सब धार्मिक स्कैम है। ये धर्म के नाम पर स्कैम हो रहा है। ममता कुलकर्णी, अरे मैं क्या बताऊं, ये तो कहती कि मेरे सारे चक्र जागृत हैं, ब्रह्म विद्या की ये अपने आप को स्वामिनी बता रही हैं, जिसको एक श्लोक का ढंग से बोलना नहीं आता। अच्छा, गजब की बात देखिए, मैंने तो कुछ मिनट ये इनका इंटरव्यू साक्षात्कार भी देखा। मैंने समझा भाई देखूं तो ये चीज क्या है। जब वो मंत्र बोलती, श्लोक बोलती, उटपटांग, अशुद्ध, त्रुटिपूर्ण, तो लोग तालियां भी पीट रहे हैं। ये लोग कौन है? इन्हें कुछ नहीं मालूम है कि मंत्र क्या है, श्लोक क्या है, त्रुटि क्या, सही क्या, शुद्ध उच्चारण क्या, कुछ नहीं मालूम। बस इन्हें लगता तो रहा है हाँ कुछ संस्कृत में बोला जा रहा है, बस तालियां पीट दिया। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि गांव में एक बाहर से छात्र आया पढ़ करके, गांव में कोई अंग्रेजी ना जानता हो, उसे कहा कि बोलो बेटा अंग्रेजी सुनाओ। वो छात्र मान लो कि ना बोल पा रहा हो, एप्लीकेशन सुना दे टू द प्रिंसिपल, बस लोग कहते हाँ 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 तालियां बजाएगा, अंग्रेजी तो बोल लेता है। बस वही हो रहा है। स्टूडियो में बैठा हुआ कोई मुझे लगता है संस्कृत नहीं जानता था। अगर कोई जान रहा होता तो जब जनता जब ये सामने ऑडियंस थी, ऑडियंस द्वारा प्रश्न पूछे गए कुछ कोई तो ऐसा होता जो कहता कि यमाई नंदगिरी जी, जब आप श्लोक नहीं बोल पा रही हो तो कहां से आप धर्म की और सातों चक्रों को जागृत करने की बात कर रही हो। क्योंकि जो चक्र जागृत कर लेता, जो कुंडली जागृत कर लेता है, वो तो सर्वज्ञ हो जाता है, सभी विषयों का ज्ञानी हो जाता है, कुछ श्रेष्ठ नहीं रह जाता है। तो क्या है कि एक मैंने सुना भी था, कोई किन्नर अखाड़ा से ही कोई थी, तो उन्होंने कहा कि क्या करूं, अखाड़ा में डेली 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा है किन्नर अखाड़ा को चलाने के लिए, तो पैसे तो लेने ही पड़ेंगे, इत्यादि बातें भी मैंने सुनी। तो पैसे लेकर के और ये महामंडलेश्वर का एक नाम दे दिया गया इन्हें। तो मैंने कहा ना, क्या हो रहा है कि कोई पैसे के लिए, तो कोई नाम के लिए, जिसके पास नाम और पैसा है तो वो पद के लिए, बस वो क्या किए जा रहा है, पाखंड किए जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो धर्म है, हमारे धर्म का सत्यानाश हो रहा है। कैसे सनातन धर्म की जय आप बोलेंगे, कैसे अखंड भारत बनेगा? जब सनातन धर्म ही नहीं रहेगा तो अखंड भारत का करोगे क्या? इस भारत का भी नाम कुछ वैसा ही हो जाएगा, इस्लामिक कंट्री जैसा। तो अपने आप को बचाइए। इसके लिए क्या है, सच्चे संतों को सुनिए, जानिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि कुछ भी बोले जा रही है, श्लोक के हर अक्षर में, हर शब्द में, अक्षर कह रहा हूं मैं, शब्द कहता हूं, हर शब्द में त्रुटि, और लोग ताली बजा रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा संस्कृत बोले, बहुत अच्छा मंत्र बोले जा रहे हैं। अरे हद है। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे पाखंडियों से बचे, नहीं तो बहुत बड़े आप नुकसान को
बाद में देखेंगे बहुत बड़ी हानि होगी आपकी। सनातन धर्म की हानि हमारी और आपकी ही हानि है। इसीलिए मैं बार बार आग्रह करूंगा कि आप लोग स्वयं घर में शास्त्र रखें, शास्त्र पढ़े, और साथ में हमारे जो सच्चे संत हैं उन्हें आप सुने, शंकराचार्य जी महाराज इत्यादि को सुने, जो वास्तविक शंकराचार्य है। क्योंकि इस समय तो नकली शंकराचार्य भी बनाए जा रहे हैं, किन्नर अखाड़े में भी देखो शंकराचार्य बनाया जा रहा है। तो आप सच्चे जो गुरु हैं, जो शंकराचार्य है इत्यादि को आप सुनिए। इससे क्या होगा, हमारे सनातन धर्म की क्या वास्तविक स्थिति है इसे आप जान पाएंगे, क्या है सनातन धर्म इसे आप जान पाएंगे। तो आज मैं यही निवेदन करने के लिए आया था। कुंज बिहारी श्री हरिदास।